क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब खान है, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। यूपी के रहने वाले? यूपी के शादाब के नाम से फेमस हूँ। यूपी में कहाँ के रहने वाले? यूपी में लखनऊ से। आप मुस्लिम समाज से आते हैं। आज CA-NRC देश में लागू हो गया है, क्या बोलेंगे? ये जो CA-NRC लागू है, ये जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि ये ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया, हिंदू मुसलमान चुनाव से पहले करने के लिए किया गया है, क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने CA लाके हमारे देश में एक ऐसे प्रोविज़न को लाया है, क्योंकि जो मोदी जी की गारंटी है वो करके दिखाते हैं। वास्तव में 2019 में ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के भारत प्रताड़ित रहने वाले भारत में शरण लेके रह रहे थे, अब उनको प्रधानमंत्री जी नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए। और पहले उसमें 125 वोट इस पक्ष में CA-NRC के पक्ष में पड़े थे और 105 विपक्ष में पड़े थे। तो राष्ट्रपति जी ने तो इसको पहले ही लागू कर दिया था, बट ये आने से हमारे देश के युवाओं का भविष्य चेंज होगा। ठीक है जी, युवाओं का भविष्य चेंज होगा। पर एक तरफ तो वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी है वो बोली है मैं बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी CA-NRC। क्या बोलेंगे? देखिए, बंगाल में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो ममता दीदी डर रही हैं। हाँ, वो ममता दीदी डर रही हैं कि वहाँ पे ना लागू, लेकिन जब एक्ट बन गया ना भाई, तो उनके बाप को भी लागू करना पड़ेगा। और ये शादाब खान का चैलेंज है कि वहाँ पर भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा शरण में लेकर रह रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी पहले वहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देशों के लोग प्रताड़ित हो रहे थे, अब उनको ऐसी कुरीतियों से निजात मिल जाएगी। शादाब खान, एक आखिरी क्वेश्चन, आप खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, आपको नहीं लगता है कि मतलब हाँ बातचीत होती है कि जो मोदी सरकार है वो भेदभाव कर रही है, सिर्फ मुस्लिम धर्म को छोड़ के 6 अलग अलग धर्मों को नागरिकता देने का अधिकार दे रही है, कहीं नहीं लगता भेदभाव हो रहा है? देखिए, CA जो आया, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ भाई, जो ये नहीं समझते हैं उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें 6 कम्युनिटी को लेके किया गया। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोग आते हैं। इसमें क्रिश्चियन, मुस्लिमों को उसमें से निकाल दिया गया। तो कल मैं अभी द्वारका मोड़ से आ रहा था, मेरे को एक चाचा मिले, कह रहे थे मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना? बोले मेरे को 60 साल का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बनेगा नहीं। तो मैंने कहा चाचा क्यों परेशान हो रहे हो, आप तो माइनॉरिटी से। मैं जो लोग ये देश में हाँ, जो देश में ये भ्रम फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना। और CA मुस्लिमों के लिए नहीं है। तो जो बोल रहे हैं कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, देश से निकाल दिया जाएगा मुस्लिमों को, अरे वो तो 5-5 हज़ार रुपए दे रहे हैं भाई। मैंने कहा 5 हज़ार मेरे को दे दो। कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, भ्रम फैलाने का काम पड़े। देखिए, हमारे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, मैं मानता हूँ 100 में 70% अनपढ़ है और 30% क्यों? क्योंकि जब से कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल तक केवल मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति करके उनको मिसयूज़ किया गया, शिक्षा से दूर वंचित रखा गया। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने केवल पत्थरबाजी और अस्तुरा और ये क्या नाम है, रिक्शा और पंचर की फैक्ट्रियाँ देने का काम किया। जब देश का युवा मुस्लिम 2014 के बाद से पढ़ा लिखा, मैं तो वैसे उत्तर प्रदेश में बगैर सिक्योरिटी के घूमता हूँ और दिल्ली में भी। आज तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि रमज़ान का आज पहला मुकद्दस महीना है और मैं यहाँ दिल्ली के चांदनी चौक में आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ। और मैं तो, हमारे को बहुत धमकियाँ ऐसी मिल रही हैं कि आप मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हो। देखिए, जो सच की राह पर चलेगा उसके खिलाफ पीछे लगे रहते हैं, लेकिन जब मुस्लिम देश का युवा जागेगा, पढ़े लिखेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। जी क्या बोलेंगे भैया, जो बात बोली इन्होंने शादाब जी ने? भैया एकदम मतलब 110% सहमत हूँ भाई के साथ, बहुत बढ़िया बात करी है भाई ने। जी, ये जो CA-NRC के जो बोल रहे हैं कि नहीं, जो ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि चुनाव से जस्ट पहले ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करने के लिए जो CA-NRC लागू किया, सबसे ज्यादा आरोप पता है कौन? ममता बानो लगा रही है, क्योंकि उसको दिक्कत है ना। बोल रही है कि CA लागू नहीं होने देंगे बंगाल का। क्यों बोल रही है? वोट बैंक तो सारे रोहिंग्या है, उसके अपने वोट बैंक वाले हैं कहाँ? उसके बंगाल में सारे बांग्लादेशी है, तो वो तो बोलेगी भाई उसके वोट बैंक को खतरा है, ठीक है उसके, लेकिन उसके बाप के रोकने से भी नहीं रुकने वाला है ये, बिल्कुल। अगर रोकना चाहेगी तो एक अपने पास एक और अस्त्र है, अस्त्र का नाम पता है क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। तुरंत वो हम लगा देंगे भैया, उसके बाद से आप जाए मजे ले। मैम, जो आज CA-NRC जो एक विवाद चल रहा था 2020 में दिल्ली में के अंदर दंगे हुए थे, बहुत बातें चली थी कि ये देश जो है बर्बाद हो जाएगा और हिंदू मुसलमान करेंगे, दंगे हो जाएंगे। आज CA लागू हो गया देश के अंदर, जो 4-4.5 साल का जो इंतजार था, आज नोटिफिकेशन जो है वो लागू हो गया CA के यहाँ। क्या बोलेंगे इसके ऊपर, जो ये आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर कि लोकसभा चुनाव से चंद दिनों पहले क्यों किया गया है? कांग्रेस पार्टी बोले हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण करने के लिए और हिंदू वोटों को रिझाने के लिए ये मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है।
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक अच्छा प्रयास है और अगर कोई भी अच्छा प्रयास हो उसके लिए किसी समय को बाधित नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन से पहले क्यों हो रहा है और उसमें बाधा डालना। अच्छा काम है, उसका स्वागत हमेशा करना चाहिए और कोई भी सरकार हो उसमें अगर हिंदू हैं, बौद्ध हैं और जो हमारे बाकी के धर्म के लोग हैं, 4-5 धर्म के लोग हैं, उसमें से सिख हैं, हमारे ईसाई हैं, पारसी हैं, उन लोगों को अगर सुरक्षा प्राप्त देनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि वो लोग वहाँ दिक्कत में हैं। अगर वो वहाँ दिक्कत और परेशानियों में नहीं होते, प्रताड़ित नहीं होते, तो इस तरह की नियम और इस तरह के संविधान और इस तरह की धारा को लाने की ज़रूरत ही नहीं। ये वो बोल रहे हैं सिर्फ ये मुस्लिम बहुल देशों को क्यों शामिल किया गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है सिर्फ मुस्लिम बहुल देशों को शामिल कर गए? यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी मुस्लिम देश हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, वहाँ पे जो मुस्लिम हैं उनके लिए तो एक सुरक्षित माहौल है। वो उनका ही देश है, उनका ही देश है और वहाँ उनके लिए एक सुरक्षित माहौल है। जो अल्पसंख्यक है, 0.11% भी उनकी आबादी नहीं है, जैसे पारसी हैं, हमारे सिख समुदाय हैं, हमारे ईसाई भाई हैं, हमारे जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो इन लोगों की तो संख्या हमारे भारत में ही बहुत कम है। तो मुस्लिम देशों में अगर इनको भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है तो इसका तो स्वागत विश्व स्तर पर होना चाहिए। और ये कोई मतदान से पहले इस तरह की वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है। अगर वोट बैंक की राजनीति होती तो ये चीज़ मोदी सरकार ने तो अपने प्रस्तावना में बहुत पहले रखा था कि हम एनआरसी लागू करेंगे। हाँ, और ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ इलेक्शन अभी 2024 में होने वाले हैं तो उन्होंने अभी ही इसको प्रस्तावना में लेके आए और उन्होंने इसे लागू कर दी। तो एनआरसी लागू करने का मैं पूर्णतः स्वागत करती हूँ और पूरे विश्व से आह्वान करती हूँ कि ऐसे प्रयासों को सराहना प्रदान करें और उन लोगों के लिए अपने मन में एक प्रेम और सद्भावना का भाव लें। कि फिर से दंगे वाली राजनीति जो आरोप लगा रहे हैं, जैसे 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए और अलग अलग शहरों के अंदर दंगे हुए थे, सीए को लेके, एनआरसी को लेके, शाहीन बाग के अंदर एक इतना लंबा प्रोटेस्ट चला था, आपको लग रहा है फिर से वही माहौल बन जाएगा देश के अंदर? देखिए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारी पुलिस प्रशासन, हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी सशक्त हैं कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा से ऐसी कोई स्थिति आनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा प्रयास है और सरकार ने अगर अच्छा प्रयास किया है और मैं या आप कोई भी गलत करते हैं तो उसके ऊपर सरकार को पूरा अधिकार है कि कार्यवाही करे। तो इस तरह की स्थिति अगर लोग करना भी चाहेंगे तो सरकार होने नहीं देगी। अपनी पुलिस प्रशासन, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, अपनी जो आर्मी है उसको सशक्त तरीके से, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप इसको संयमित तरीके से और संविधान के तहत रहते हुए लोगों को फ्लैग मार्च किया गया है, सुरक्षा की व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। आपको यहाँ भी मेट्रो स्टेशन पे भी आपको हर जगह पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखेंगी। तो अब तो वो शाहीन बाग और जो दिल्ली दंगे की स्थिति है वो दोबारा नहीं होगी और हम सब भारतवासी, हम सब जितने भी नागरिक हैं, हमारा भी दायित्व है, हमारे भी जो दायित्व हैं हमें उनको निभाना चाहिए और ऐसे लोगों को रोकना चाहिए कि वो जो विपक्ष इसके ऊपर जो राजनीति की जा रही है, ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला मैं वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी सीए को, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? देखिए, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ये भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया गया है, भारत सरकार ने लागू किया है और जो चीज़ संविधान के तहत है उसे कोई, मैं, आप या कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक नहीं उल्लंघित कर सकता। तो ये तो जो वो कह रही हैं वो उनकी अपनी सोच है, उनके दायरे में रह के उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये संविधान के तहत ऐसा हुआ है। तो उनका कहना, ये उनकी अपनी सोच और अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर राज्य के स्तर पर तो इसे लागू करना संभव नहीं है।
साउथ में केरला के जो आपके लेफ्ट के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी, उन्होंने भी सवाल उठा दिया मोदी सरकार के इस फैसले पर। क्या बोलेंगे कि ये ध्रुवीकरण करने के लिए और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए आपस में मोदी जी और अमित शाह ने करवाए? देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ, बनारस हो, दिल्ली हो, अलीगढ़ हो, वहाँ हिंदू मुस्लिम की तो बात है ही नहीं। अभी मेरे परिवार नागरिकता छीनने की एक अफवाह फैलाई जाती है कि देश के मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। अभी मेरे परिवार से ही मेरी बहन जो है वो कश्मीर गई थी और वहाँ पे उनको हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हुआ। तो ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू आपस में एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। ये एक राजनीतिक अपनी अपेक्षाओं के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने पारिवारिक लाभ के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए कुछ गिने चुने लोग हैं, राजनीतिक पार्टी है, कुछ व्यक्तिगत लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, ध्रुवीकरण या दंगे की बात करते हैं। पर यहाँ पे लाखों लोग हैं, यहाँ पे जामा मस्जिद भी है और यहाँ पे लाल किले में गौरी शंकर मंदिर भी है। पर मुझे नहीं लगता कि किसी मुसलमान को यहाँ लाल किले आने में ऐसा लगता हो कि मुझे मार दिया जाएगा, या किसी हिंदू को ऐसा लगता हो कि मैं जामा मस्जिद की तरफ जाऊँगा या जाऊँगी तो हमें दिक्कत होगी। तो ऐसा हिंदू मुस्लिम में व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है नहीं है। ये भ्रमित किया जाता है इस तरह की अफवाह उठा जाता है, और आपका मीडिया का, हम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि ऐसी चीज़ों को ना होने दे। जहाँ भी इस तरह की चर्चा होती है, इस तरह की बातें होती हैं, लोगों को वहाँ पे उन्हें रोका जाए, उन्हें बढ़ावा ना दिया जाए, बिना सुने बिना समझे किसी भीड़ का हिस्सा ना बने, जागरूक रहें, संवेदनशील रहें, भारत के लिए वफादार रहें, उनके प्रति समर्पित रहें। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, आपको लगता है कि बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा सीए लागू होने के बाद? जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर, जैसे कुछ सिख आए थे जब तालिबान रूल आया था, तो कुछ सिख भी आए थे यहाँ पर, या पाकिस्तान के कुछ हिंदू कम्युनिटी हैं सिंध के जो हैं, दिल्ली के अंदर मजनू का टीला, अलग अलग जगहों पे आके रहते हैं, बिना नागरिकता के कई सालों से रह रहे हैं। आपको लगता है इन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि बोल रहे हैं कि ये बहुत चुनिंदे लोग हैं जिनको मोदी सरकार ये कर रही है, ऐसे हल्के बहुत कम लोग हैं जो इनका इतना मायने नहीं रखते हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी 10 आदमी को, 20 आदमी को भी अगर फ़ायदा पहुंच रहा है सरकार के एक ऐसी नीति से जो बौद्ध धर्म का है, पारसी धर्म का है, सिख धर्म का है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर मान लीजिए यहाँ पे 200 लोग हैं और इसमें से अगर 10 आदमी सिख है, 10 बौद्ध धर्म का है, 10 पारसी है, 10 हिंदू है, क्रिश्चियन है, इन लोगों को अगर सुरक्षा प्राप्त हो रही है, उनको वोटर कार्ड मिल रही है, तो ये तो सराहना की चीज़ है। इसमें तो हमारे भारत सरकार को, हम लोगों को एक खुशहाली पत्र भेजना चाहिए कि आपके इस तरह के प्रयास को हम सभी भारत के लोग जो हैं सराहना करते हैं। हम इसको तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।